कि हमारे पीएम श्री विद्यालय में, पीएम श्री का मतलब जानते हैं आप लोग छात्र? पीएम श्री का मतलब मालूम है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। हमारे पीएम श्री विद्यालय की एक विशेषता ये हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे पकड़ में आ रही है कि ये पढ़ाई लिखाई के अलावा ही और भी जो स्किल हैं, गुण हैं, वो उनको विकसित करने पर जोर दे रही हैं, जो व्यक्ति को, समाज को और देश को सक्षम बनाती है। इसके लिए आज हमारा जो कार्यक्रम है सक्षम कार्यक्रम, सक्षम शब्द जो है ये मुख्य शब्द है सक्षम, कि छात्र अपने, आज का छात्र कल का नागरिक है। और उपस्थित, जैसा कि अभी सर ने बताया आप लोगों को, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि संस्कार भारती एक अखिल भारतीय संस्था है जिसमें ललित कलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ये संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। उसी तारतम्य में आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अति प्राचीन महत्वपूर्ण कला, वैसे तो कलाएँ बहुत होती, 7 कलाएँ प्रमुख हैं जो कि प्राचीन है और यही भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है। इसी तारतम्य में मुझे रंगोली का प्रमुख बनाया गया और मैं आप लोगों के समक्ष आज मैं इसकी विशेषता बताता हूँ कि रंगोली का महत्व क्या है और क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये आदि अनादि काल से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि पहले बुजुर्ग जब भी कोई घर पे मांगलिक कार्यक्रम होता है तो घर पे आती हैं, पहले आंगन रहता था तो आंगन में गोबर से लीपती थी। लीपने के बाद उसमें कलर गेरू से, छुई से, चूने से डिजाइनें बनाती थी। तो ये मांगलिकता का प्रतीक होता था। घर का वातावरण में एक अलग ऊर्जा आती थी। और आज समय परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे यह कला विलुप्त होती जा रही है। लेकिन इसमें अब जो है, अभी कुछ विगत दिनों में मोदी जी ने अपने मन की बात में ये बात बताई थी कि जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। और उसी तारतम्य में हम लोग लगे हुए हैं कि इस कला को विलुप्त होने। तो आप, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप यहाँ पे, मुश्किल से मैं आज तो ज़्यादा बता नहीं सकता, ऐसे प्रशिक्षण, ये क्या है, प्रशिक्षण जो है ना 1 हफ्ते के चलते हैं, महीना भर के प्रैक्टिस करने के। लेकिन आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता दूंगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ, इन लोगों ने रंगोली डाली होगी, रंगोली डाली है और रंगोली डाली। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा आज यहाँ पर, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप है ना, यहाँ से जाने के बाद घर पे आप प्रैक्टिस करोगे। और ये मेन खेल है प्रैक्टिस का। इसमें आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग तीनों पर ये बहुत अफेक्ट डालता है। ये बात आप गांठ में डालिएगा। अगर आप रंगोली डालना यहाँ पर सीख रहे हैं तो नहीं तो आप लोगों को क्या होता है, अरे कौन करे, ये सारी चीज़ें हमसे नहीं बनता। मोबाइल में आप लोग 1 घंटा दे देना, मोबाइल में 2 घंटे तक देखते रहना मोबाइल। लेकिन रंगोली डालने में आप लोगों को बड़ी हिचकिचाहट, अरे हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चियाँ रंगोली डालती हैं उसको बहुत बेनिफिट। पहले तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, मन मस्तिष्क एकाग्र होता है। और ये घाटे का सौदा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी पूजन होती है सबसे पहले क्या होता है,
शौक पूरा जाता है, पूजन, घर की पूजन में, शादी विवाह की पूजन। तो अगर आपसे बनती है नहीं तो आपको आपसे अगर आपने यहाँ पे सीख ली तो यहाँ पे आप डाल सकती हैं। और फायदे का सर उसमें आपको है ना शौक तो पूरना ही है, शौक तो पूरोगे, साथ में आपको नैन भी मिलेगा। है फायदे का सौदा कि नहीं? और अगर आप बोलते तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं, मैं देश बताऊंगा आपको, उस देश को जरूर सीखेंगे। तो शुरू करें आपके सर का, ये हमारे है ना पुराने मित्र हैं, ये बहुत दिन से लगे रहे कि आप हमारे स्कूल में आइए, बच्चियों को दिशा निर्देश दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने सर के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, धन्यवाद दीजिए। एवं समस्त स्टाफों का कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में लाकर एक मौका दिया। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? शुरू करें काम के लिए। आपको सीखना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपने लिए भी काम करें। इसको बोलते हैं मार्बल पाउडर। ये जो है ना मार्बल पाउडर से बनती है। तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी रंगोली खरीदें तो ज़्यादा बिल्कुल बारीक वाली मत लेना, ये थोड़ा रवे वाली लेना। तो रवे वाले से क्या है, ये फिसलती अच्छी है। ठीक है, ये रंगोली जो है ना कभी भी आप लोग तो रवे वाली खरीदना। पहला रहेगा रंगोली पकड़ने का, कि रंगोली किस हिसाब से पकड़ते हैं। फिर इसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा रंगोली की डिजाइन कैसी बनती है। तीसरा रहेगी आपको है ना बड़ी रंगोली बनाना। और चौथा मैं बताऊंगा एक फ्री स्टाइल रंगोली, जो कि इतनी इजी है लेकिन किसी से बनती नहीं। और अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप भी बहुत अच्छे मास्टर बन जाओगे रंगोली की। वो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा फ्री हैंड रंगोली, जिसको बोलते हैं फ्री हैंड रंगोली। ऐसे रंगोली क्या है, ये बहुत पुरानी प्राचीन कला है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले क्या होता था, रंगोली को छुई से, चूने से या फिर वो चित्र बनाती थी। मांगलिक जिसको मांगलिक बोलते थे, मारना बोलते थे, मारना। फिर इसके बाद उसका धीरे धीरे चेंज होते गया और अलग अलग प्रांतों में हर जगह पे इसको अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ना 3 प्रकार होते हैं रंगोली डालने के, जिसको जैसा भी बनता हो। कई लोगों ने अगर डाली होगी तो एक प्रकार तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये अपन ने इस प्रकार से ये बोले डाले, एक साइड में। कुछ लोग क्या है इस प्रकार से मुट्ठी में आते हैं, ये ऐसी मुट्ठी में पकड़ी, ऐसी मुट्ठी में आप लोगों को गिराना है। ठीक है, ये भी बन जाएगी आप लोगों से, ये भी बहुत ईजी है। इस प्रकार से ये मुट्ठी है, तो ये इसकी क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा गोले आप बनाओगे, उतना अच्छा आपका हाथ चलेगा। एक ये हो गई। अब ये तीसरा प्रकार होता है इस प्रकार से ऐसी चुटकी में। कई लोग क्या है चुटकी में पकड़ने के बाद में फिर रंगोली डालते हैं। ये चुटकी से आपको है गोला बनाना है तो गोला भी बना सकते हैं। ये हो गई चुटकी से। ये किस प्रकार से मैंने बताया, 3 प्रकार बताया मैंने, और इसमें आपको पूछना जाता है। जैसे ये बताया इस प्रकार से भी, और इसको है रंगोली किस प्रकार से। ये तो केवल मैं एक नमूना बता रहा हूँ गोला, और डिजाइन भी डालना है, डिजाइन भी आप इससे। दूसरा प्रकार ये वाला होता है, इस प्रकार से आप हैं तीसरा चुटकी का होता है। तो ये होगा 3, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आप लोगों को करना है। अब आ जाइएगा डिजाइन बनाने का। डिजाइन बनाने का क्या है, पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को उंगलियों से। ये बहुत इजी है, उंगली बस आपको सही चलाना है, और सामने वाले को, देखने वाले को ये लगेगा कि यार बिल्कुल परफेक्ट आप डाल रहे हैं। ये अपन ने ली है इसकी रंगोली, इस प्रकार से डाली रंगोली। ये देखिए, ये रंगोली अपन ने फेंकी है। इसमें क्या है, कम से कम 20 से लेकर 40 डिजाइनों की बनती है। एक डिजाइन ये बनती है,
और दूसरा कुछ चीज़ होगी कि बस एक उंगली देना है, पलट के पढ़ना है। केवल ये किसी प्रकार से टाइपिंग डिजाइन है तो वो आप लोग बना सकते हो। ये इस प्रकार से अपन को उंगली घुमाई, ये गोला आकृति है। फिर इसके बाद इसी में लेके थोड़ी सी और डिजाइन आप ये डालिए। इस प्रकार से आप है ना बहुत सारी डिजाइन है आप बना सकते हैं। एक ये बहुत इजी है, बस केवल रंगोली डालना ही है। अब इसके बाद आपको आपको बता दूं, इनको है ना कलर में अगर बनाना है, कलर में भी बहुत इजी है। इनके ऊपर आप ये जो है जैसे ये तो आप लोग बनाते ही हैं, लेकिन कलर डालने के बाद आपका बीच कलर किस प्रकार से डालना है ये अपन डाल दो तो आपको ये लगेगा। इसमें आप जितने ज़्यादा कलर डाल सकते हो उतने कलर आप डाल लो, बराबर आप सही बनाएंगे। आप मेरा कलर भरते जाएंगे अपने आप हो जाएगा। ये हो गया कलर भरने का तरीका। आप और बड़ी भी बना सकते हैं। अब एक चीज़ ये आएगी, इसके बाद आप शर्फ आकार पे एक डिजाइन ये है, केवल कला क्या है हाथ चलाने की। और ये आप हाथ चलाओगे ना अपने आप बहुत सुंदर रंगोली गिरने दिखेगी। एक ये है। फिर इसके बाद एक और है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को डिजाइन जैसे अपन को मैं केवल सिखाने के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, सफाई पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि रंगोली है ना बड़े ध्यान से डालने की रहती है अभी। और आप लोगों को शुरू में है ना गड़बड़ होगी, होने देना, मिटाओ उसको, मिटाओ फिर दोबारा डालो, फिर वही डिजाइन को डालो, तीसरी बार में आपका फैक्ट आ जाएगा। ये इसमें भी है ना, ये बेल बोलते हैं इसको, बेल डिजाइन में इस प्रकार से आप ये एक ये होगी। सबसे पहले ये आपको गोला बना, ये टिपके डालना, छोटे छोटे टिपके आप लोग इससे भी डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आप है ना इसको डिजाइन
ये इससे नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। ये ये प्रोफेसर और जैन सर और हमारे यहाँ उपस्थित समस्त मैडम, आज हमारे बीच श्री मुनि जैन सर उपस्थित हैं और उन्होंने हमें भू अलंकरण यानी कि रंगोली बनाने की एक कला को सिखाया है, जिसके बारे में जानकारी दी और जिसे गहराई से हमें समझने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो सर को धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ। और आशा है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो अब हम लोग ऐसी रंगोली अपने द्वार पर या झंडे के आसपास या जहाँ भी हमें आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग रंगोली बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। पहली बार अपने यहाँ रंगोली सिखाने के लिए सर आए हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा बहुत है पर सीखा नहीं था, और ऐसी ये फ्री हैंड वाली तो बहुत बड़ी बड़ी रंगोली अपन ने टीवी में देखी होंगी। सर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं इस चीज़ की, बढ़िया रंगोली डालते हैं और हमें भी बहुत सारे गुण सिखा रहे हैं। अपन को इसको सीखना है और आगे बढ़ना। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें भी विनर बने। कला है एक अपनी, उसमें अपन सबको सीखना है और उसको आगे ले जाना है। सबसे मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जैन सर को थैंक यू बोलूँगी कि हमारे स्कूल आए और हमारे बच्चों को उन्होंने ये जो रंगोली की कला है इसको सिखाया। रंगोली हम लोग जानते थे पर इसमें इतनी क्रिएटिविटी हो सकती है और इतने तरीके से डाली जा सकती है, ये हम लोगों को नहीं पता था। तो रंगोली को बस एक पूजा अर्चना के हिसाब से जानते थे। आज सर ने हमको इसकी क्रिएटिविटी बताई और मुझे उम्मीद है हमारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा और आने वाले कार्यक्रम में बच्चे इसको जैसे सर ने सिखाया है वैसे करेंगे। और आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, वहाँ बैठे जो आज जैन सर ने हमको रंगोली सिखाई, जिसमें अभी सुबह सर ने बताया कि वो एक्सरसाइज है, माइंड की एक्सरसाइज भी है और बैठ के जो आप मतलब अगर उसमें पटा ना लें तो यूँ बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। ठीक है, और रंगोली को जो हम बनाते हैं वो तो पारंपरिक और सांस्कृतिक वे में अपने घरों में हमेशा बनती है, लेकिन साउथ में ये रोज़ बनती है। अपने घरों में चावल के आटे को वो लोग पीसते हैं, चावल को पीस के आटा बनाते हैं, देन उसके बाद उसका निर्माण रोज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लक्ष्मी जी रोज आती होंगी इस तरह। तो हाँ, ये बहुत अच्छी कला जो सर ने भी बताया। फ्री हैंड तो सर ने बहुत ही अच्छा लगा हमको, फ्री हैंड जैसे बताया वो हमको आता भी नहीं था और सर ने जो सिखाया उससे हम भी सीखे, हम सब सीख रहे थे। तो आप मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना अभिप्राय है कि आप लोग इसको रोज़ बनाएं। कोशिश तो आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी बना पाएंगे ना। सर ने बोला ना प्रैक्टिस से ही बनेगा वो, तो प्रैक्टिस आप रोज़ करिए उसको थोड़ी थोड़ी, तो फिर वो बहुत अच्छा फ्री हैंड, अपना भी फ्री हैंड बहुत अच्छे से चलने लगेगा। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आने के लिए। सर, दुबे सर, सारी मैम और मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मुझे रंगोली बनानी आती नहीं थी, जिस तरह सर ने बताया, जिस तरह से तरीके बताए बनाने के, उससे मुझे बहुत कुछ लाभ तो हुआ। मैं बना के देखूँगी, पता करूँगी अच्छे से बनता है कि नहीं। मुझे बिल्कुल भी रंगोली सही में नहीं आती सर, मैं बना के देखूँगी कैसा लगा। बहुत अच्छी तरीके बताए आपने बनाने के रंगोली के, थैंक यू। ने बहुत सारे तरीके बताए हमें रंगोली बनाने के। फ्री हैंड रंगोली भी बहुत अच्छी है, अगर हमें ये डिज़ाइन नहीं भी बन रही है तो हम फ्री हैंड रंगोली भी बना सकते हैं। इतने सारे तरीके सर ने हमें बताए, हमें इससे बहुत खुशी मिली। आप यहाँ आए और हमें इतने सारे डिज़ाइन बना के बताए, थैंक यू सर।